तो आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद आप सभी के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स को देखनी पड़ रही हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जेई नीट बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट है, स्टेट बोर्ड है, एनएस बोर्ड है, तो सभी को दिक्कत हो रही है। सभी लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम ना हो। कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम अभी ना हो, थोड़ा सा डिले हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि मॉडरेशन पॉलिसी लगा दी जाए। कुछ चैनल्स ऐसे जो मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में कह रहे हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी लगानी है। आपको समझने की ज़रूरत है मॉडरेशन पॉलिसी क्या है और मॉडरेशन पॉलिसी से हमें फ़ायदा है, नुकसान है। सबसे पहली बात है, मॉडरेशन पॉलिसी क्या थी। मॉडरेशन पॉलिसी पहले थी, जो कि आपकी अगर बात करूँ तो उसमें क्या होता है, उसमें मान लीजिए किसी बच्चे के अगर 85 मार्क्स हैं तो उसको 10 मार्क्स का ग्रेस देकर 95 तक पहुँचा दिया जाएगा। अगर किसी के 89 मार्क्स हैं तो उसको 6 मार्क का ग्रेस मिलेगा और 95 मार्क्स उसको दे दी जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उसको 95 से ज़्यादा मिलेंगे। 95 एक डेडलाइन मार्क्स है, यानी कि इससे ज़्यादा मार्क्स इसको नहीं देने चाहिए मॉडरेशन पॉलिसी में। तो काफ़ी बार क्या होता था कि किसी बच्चे का अगर मान लीजिए 86 हैं, 87 है, तो उसके मार्क्स जो होते थे रिजल्ट के अंदर वो 95 आते थे। तो काफ़ी बच्चों को देखा जाता है कि ज़्यादातर के मार्क्स 95 आ रहे हैं, क्योंकि वो आसपास के मार्क्स अगर उसके बैठ रहे हैं तो उसे 95 तक खींच दिया जाता था। ऐसी थी मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी में एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए आपका पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, कई बार क्या होता है, कई सालों में ऐसा हो चुका है कि मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आ जाता है या कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी हो जाते हैं कि बच्चे सोल्व नहीं कर पाते। तो ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि जब मास मूवमेंट होता है, मास बच्चे कहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड था, तो सीबीएसई क्या करती है कि कोई भी अगर बोर्ड है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट होने की वजह से उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। अगर किसी बच्चे ने उसे आधा भी कर रखा है तो भी उसे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरह की मॉडरेशन पॉलिसी करी जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दिक्कत इस बारे में आ रही थी मॉडरेशन पॉलिसी में कि काफ़ी बोर्ड क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन होना शुरू हो गया था। हमारे जो 2 बोर्ड्स हैं, दोनों बोर्ड चाहते हैं कि हमारे बोर्ड के जो बच्चे हैं वो टॉपर निकलें। तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा बच्चों को 95 मार्क्स दे रहे हैं कि हमारे बोर्ड से ज़्यादा टॉपर निकले हैं। तो ये गलत चीज़ हो रही थी कि हमारे बोर्ड से 90s में ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा बोर्ड अच्छा है। तो इस तरह कंपटीशन आने की जो है चीज़ें शुरू हो चुकी थी। एक साथ साथ ये भी दिक्कत थी कि मान लीजिए अब जो DU का जो कट ऑफ निकलता है उसकी जो परसेंटेज थी वो बहुत हाई जा रही थी, बहुत हाई कट ऑफ जा रहे थे कॉलेजेस के। क्यों जा रहे थे, मान लीजिए जहाँ जो कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेरिट के बेसिस पर एडमिशन देते हैं कि 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, वो कॉलेजेस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे अगर 95 वाले आ जाएंगे और नंबर ऑफ़ सीट्स कम है तो कैसे एडमिशन देंगे। इसलिए यहाँ भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा नुकसान हो रहा था बच्चों को, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हैं शॉर्ट टर्म, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे 12 में कितने % मार्क्स आ गए, हमारे 95 आ जाएंगे। सब बच्चे चाहते हैं कि हमारे 95 आ जाएँ, कौन चाहेगा कि हमारे मार्क्स कम रह जाएँ। पर लेकिन आपको दिक्कत होती है जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, जिस कॉलेज में 12th के बेसिस पर एडमिशन हो रहा है वहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स वही हैं और 95 वाले बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो कैसे एडमिशन देगा। तो इस चीज़ में बारे में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इस मॉडरेशन पॉलिसी को कैंसिल कर दिया, क्योंकि बाकी इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हो रहे थे। तो ये तो बात होगी कि मॉडरेशन पॉलिसी को क्यों कैंसिल कर रही थी, क्या थी। अब बात करते हैं आज के सिनेरियो की। तो बच्चे कह रहे हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी भी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कह रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ पसंद है। बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है वो अगर आपको पेश करोगे तो ज़्यादा सी बात है, व्यूज़ भी मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, सब मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि आप क्यों मांग रहे हैं मॉडरेशन पॉलिसी। इस सिनेरियो की बात करूँ तो पोस्टपोन के लिए जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तभी आपकी जान बच सकती है। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। पर मॉडरेशन पॉलिसी आप क्यों मांग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपके एग्ज़ाम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम हो चुके हैं, कंडक्ट हो चुके हैं, काफ़ी बोर्ड्स के हो चुके हैं, यूपी बोर्ड के हो चुके हैं, बहुत ही स्टेट बोर्ड जिनके एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं, चेकिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम 29 मेन सब्जेक्ट में रह गए हैं जो कि होने वाले हैं। अब एग्ज़ाम हो गए हैं, उसमें मॉडरेशन पॉलिसी आप क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको पता था कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप तैयारी भी कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला। उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया तो आपको उल्टा 2 महीने से ज़्यादा मिल गए हैं, तैयारी और अच्छी हो जानी चाहिए थी। और उससे पहले तो मॉडरेशन पॉलिसी वो मांगता है जिसकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, जिसको लगता है कि हमें इस बार टाइम नहीं मिला, हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था इस साल, तो हम मान सकते हैं कि हाँ मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाए। पर सिलेबस वही था, सिलेबस उल्टा और रिड्यूस कर दिया गया था, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें मॉडरेशन पॉलिसी चाहिए, तो किस आधार मांग रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। तो जो ऐसे आप कह रहे हैं, जो टीचर्स कह रहे हैं, जो यूट्यूबर्स आपको कह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचें, तभी जाके सपोर्ट करें। मॉडरेशन पॉलिसी आपके लिए शॉर्ट टर्म में अच्छी हो सकती है पर लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होगी, ये आपको समझना है, क्योंकि इसीलिए इस पॉलिसी को ख़त्म कर गया था। आपको क्या लगता है वो आपकी अपनी राय, पर मेरी यही राय है कि मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लगनी चाहिए और इसके चांसेस बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि लगे, क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई ठोस रीज़न नहीं मिल रहा है कि क्यों लगाई जाए। तो देखते हैं इस बारे में क्या होता है, पर आपको ध्यान रखना चीज़ को कि आपको सही समझना है, अच्छा समझना है और पिछले पास्ट में क्या क्या हो चुका है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप जाके आगे सक्सीड हो चुके हैं। आपको समझ आया, कोई आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई आपका नया नोटिस होता है इस बात करेंगे। थैंक यू।